सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की नई भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं काफी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपकी भर्ती पे काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं और वास्तव में ये चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। यानी कि पहले आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती थी वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन इस बार जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें 1/8 की नेगेटिव मार्किंग दी गई है। तो आप सभी को ये पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग डायरेक्टली आपकी मेरिट कट ऑफ पे काफी ज्यादा इफेक्ट डालेगी। आप ऐसे समझिए कि अगर आपकी 1/8 की नेगेटिव मार्किंग रहती है तो आपकी मेरिट काफी हाई जाएगी, अगर नहीं रहती है तो आपकी मेरिट लो रह सकती है। तो पूरी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको इससे एकदम क्लियर समझ लेना है ताकि आप सभी उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर पाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही में आप में से बहुत सारे कैंडिडेट लगातार मुझे पूछ रहे थे कि कोई इंग्लिश की एक कंप्लीट गाइड बुक मैं आप सभी को एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बता दूं जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर पाएं। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपको एक कंप्लीट गाइड बुक मिल जाती है और ये कंप्लीट गाइड बुक आपकी आती है दिशा पब्लिकेशन की। आप सभी को बता दें कि एसएससी जीडी के लिए कंप्लीट गाइड बुक है, तो आप इससे काफी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाते हैं और ये लेटेस्ट 4th एडिशन आप सभी के लिए बनाया गया है जिसमें सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएंगे 2015 से 2022 तक के। तो आप सभी देख सकते हैं कि इसकी जो बुक है इसमें आपको पूरा टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, सभी डिटेल में दिए गए हैं। साथ ही में इसमें करंट अफेयर्स वगैरह को भी ऐड किया गया है अपडेट करके, ताकि आपका जो लेटेस्ट की तैयारी है वो भी आप सभी की हो पाए। साथ ही में अगर हम बात करें कि ये बुक कैसे अपने आप में बेस्ट है, तो देखो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी को कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन मिल जाते हैं जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मिल जाएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कवर होते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें तो द बुक कंटेन इंक्लूड डिटेल थ्योरी आप सभी को मिल जाती है, सॉल्व एग्जांपल आपको मिल जाते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज इन द प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाएंगे 2015 से 2022 के इन ईच चैप्टर। तो ये आप सभी को बहुत ही अच्छी बात है कि थ्योरी के साथ डिटेल में आप सभी को दिया गया है, सॉल्व एग्जांपल आप सभी को मिल जाते हैं जिससे कि आपको लास्ट ईयर की काफी चीजें क्लियर हो पाएंगी। साथ ही में बुक प्रोवाइड द थ्रोली अपडेट जनरल अवेयरनेस सेक्शन विद द करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे जो आपकी जनरल अवेयरनेस है उसे अपडेट करके दिया गया है। साथ ही में आप सभी को यहाँ पे करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी जिससे कि आपकी समस्या की भी कंप्लीट हो जाती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन टू द एक्सरसाइज हैव बीन प्रोवाइड एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। तो यहाँ पे हर एक चैप्टर के बाद में आप सभी को यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट के लगातार कमेंट मैसेज आ रहे थे कि सर एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की कोई कंप्लीट गाइड बुक बता दीजिए। तो जो मुझे बेस्ट बुक मिली है वो मैंने आपको सजेस्ट कर दी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 2023 के नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर आपको पैरा नंबर 12.1.2 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0.25 मार्क्स की आपको बोला गया है कि ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। आप सभी को पता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाने हैं। अगर 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है तो ये नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/8 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जो कि हर बार आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, जो कि होती है 1/4। तो यहाँ पे ये आपकी नेगेटिव मार्किंग चल रही थी, लेकिन सडनली इस नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया है वो यहाँ पे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग कर दी है। अब ऐसे में बच्चों को एक और कंफ्यूजन है कि भाई हो सकता है कि एसएससी से ये गलती से प्रिंट हो गया हो जिसमें 0.25 लिख दिया गया हो जबकि 0.50 लिखा जाना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि ऐसा नहीं है कि उनसे गलती हो गई हो, सिर्फ हम इस चीज को एजप्शन कर सकते हैं, मान सकते हैं कि हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन इस डे में कोई भी श्योरिटी नहीं है कि ऐसा हुआ होगा कि गलती ही हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझ के एसएससी ने इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग को घटाया हो, क्योंकि पूरे नोटिफिकेशन को सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। इनकेस अगर ये गलती हुई भी है तो बहुत सारे बच्चों का ये है कि इसके लिए कॉरिजेंडम जारी हो जाएगा। बिल्कुल देखो, अगर आपको पता चल चुका है तो एसएससी को भी पता चल चुका होगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग गलती से इतनी हो गई है। अगर गलती है तो वैसे तो एसएससी को अब तक इसका कॉरिजेंडम है जारी कर देना चाहिए था, बट अभी तक कोई भी कॉरिजेंडम इसके बारे में नहीं आया है कि इसमें कोई बदलाव की गई या गलती है या इस पैरा को चेंज किया जाता है।
क्योंकि अगर ऐसा होता तो एसएससी इसके लिए करती, बट हम इनकेस फिर भी ये मान लेते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन वो फ्यूचर की बात है कि क्या होगा, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन में चीजें दी गई हैं हम उन्हीं को कंसीडर करके तैयारी करेंगे, ये हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर इतने की नेगेटिव मार्किंग रहती है तो आप एसएससी से कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन दिया है। ये आपकी गलती है कि आप इसे क्या समझ रहे हैं। जैसे कि मान के चलो अभी आप सभी को पता है कि 26,140 वैकेंसी हैं, तो एट प्रेजेंट टाइम हमारे नोटिफिकेशन में 26,140 वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही तो हमें तैयारी करनी है। अब ये फ्यूचर में पता चला कि 40,000 हो जाए या फिर 56,000 हो जाए, वो एक अलग मैटर है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो देखो ये मिस्टेक है, केवल हम इसे ये मान के नहीं चल सकते कि ये मिस्टेक है। हो सकता है कि एसएससी ने वास्तव में इसकी नेगेटिव मार्किंग को कम कर दिया हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। और अगर ये चेंज हो जाती है तो आपको हमें सभी को पता चलेगा, क्योंकि एसएससी इसके लिए कॉरिजेंडम जारी करेगा और वो एग्जाम से पहले आप सभी का हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपने दिमाग में इस चीज को आपको लेके चलना है। और अभी के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि एट प्रेजेंट टाइम आपको अपने दिमाग में ये चीज रख के चलनी है कि अभी आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25, क्योंकि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो चीज मेंशन है हम उसी को तो मानेंगे। अब आपकी उम्र की गणना मान के चलो 1 जनवरी से की जा रही है, तो 1 जनवरी 2024 से ही तो हम अपनी उम्र की गणना करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि एसएससी ने इसे गलत छाप दिया होगा, हम अपनी उम्र की गणना किसी और डेट से कर लेते हैं। तो जो चीजें नोटिफिकेशन में है अभी के लिए ऑफिशियली वही है, उसमें कोई भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है। आगे बदलाव होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जब तक कोई चीज ऑफिशियल नहीं आ रही तो हम एजप्शन कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जब ऑफिशियली उन्होंने 0.25 लिखा है तो अभी के लिए ऑफिशियली आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। बाकी का मानना आपके ऊपर है कि आप इसे 0.10 मान लें या आप इसे 1/4 की मान लें, या आप ये मान लें कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा, वो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो चीजें नोटिफिकेशन में दे रखी हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और मैं सभी बच्चों को बस यही कहता हूं कि आपके लिए ऐसे समझो कि जैसे देश को चलाने के लिए सबसे पहले हम संविधान का अवलोकन करते हैं, सेम इसी तरीके से एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको जो अवलोकन करना है वो करना है नोटिफिकेशन का। कोई क्या कह रहा है इस चीज से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, ये चीजें मैटर करेंगी। करता हूं कि ये चीजें आप सभी को एकदम से क्लियर समझ में आ गई होंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो भी मैंने जब बनाई थी तो बहुत सारे बच्चों को यही था कि एसएससी से गलती से छप गया है। अब ये गलती से छपा है या नहीं छपा है ये सिर्फ हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 0.50 की थी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो अभी ये चेंजेस हो गया है जो कि हमसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम केवल इन्हीं चीजों को कंसीडर करके ये नहीं मान सकते कि ये गलती है। अगर गलती है तो एसएससी उसके लिए कोई नोटिस जारी करे, कॉरिजेंडम जारी करे, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि हाँ ये गलती है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। क्योंकि देखो अगर 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो बच्चे तुक्के भी मारेंगे, क्योंकि तुक्के मारने में कोई ज्यादा नुकसान होगा नहीं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें तुक्के मारने में यहाँ पे नुकसान होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पे नुकसान होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी, यानी कि पहले की तुलना में भी आधी। तो बच्चे कहीं ना कहीं तुक्के भी लगाएंगे, और सीधी सी बात है कि तुक्के अगर उसमें लगाते हैं तो फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, तो कोई भी रिस्क ले सकता है। अगर ऐसे मानो कि 8 क्वेश्चन पे अगर हम तुक्का लगाएं और 8 क्वेश्चन पे तुक्का लगाएं, अगर एक भी सही हो गया तब भी हमारा काम बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बच्चे तुक्का लगाएंगे और ये चीजें मैटर करेंगी, और जो कि आपकी मेरिट को ऊपर लेके जा सकती हैं। तो इसीलिए आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें और अपना जो स्कोर सेट करना है, जो टारगेट बनाना है, वो इसी के अकॉर्डिंग बनाइए, क्योंकि हर एक चीज इंपैक्ट डालती है भर्ती पे। और आपके नोटिफिकेशन में जो मेंशन है वो फिलहाल आपकी भर्ती के लिए वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही संविधान है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जब बाद में कुछ चेंज होगा, जैसे कि भाई अपने देश का संविधान है, उसमें कुछ भी अमेंडमेंट होते हैं तो वो एप्लीकेबल हो जाते हैं, लेकिन जब तक अमेंडमेंट नहीं होता जब तक के लिए वही सब कुछ है। तो इसी तरीके से आपको मानना है, और बाकी का कुछ भी कॉरिजेंडम आता है, कुछ भी आता है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा और आपको निश्चित तौर पर पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन था वो एकदम से क्लियर हो गया होगा। फिलहाल के लिए नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की है, बाकी का बाद में देखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।